बी यू टी बट। बी यू टी बट होता है, लेकिन पी यू टी पुट होता है ना कुछ गजब सा साउंड। तो अंग्रेजी के इस तरह के साउंड में क्यों उलझे हुए हैं? अगर आप भी उलझे हुए हैं तो आज इस वीडियो को अंत तक देखिए और आपको पता चलेगा कि पी यू टी पुट और बी यू टी बुट, अरे ऐसा क्यों होता है भाई? तो यहां आपको सीखने को मिलेगा कि आखिर ब्यूटी बट और पीयूटी पुट में क्या अंतर है, आखिर इसका उच्चारण ऐसे क्यों होता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको पूरे डिटेल में बताने वाले हैं यू का साउंड, यानी यू का कौन कौन सा साउंड होता है, वे सभी साउंड्स का एक्सप्लेनेशन मैं करने वाला हूं इस वीडियो में। अतः इस वीडियो को अंत तक देखें। चलिए हम सभी लोगों को अपने इस चैनल पे यानी जीनियस मेकर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों मेरा नाम एचएन सिंह है और मैं इस चैनल पे इंग्लिश पढ़ाता हूं और उम्मीद करता हूं आप इस चैनल के माध्यम से अंग्रेजी सीख रहे होंगे। बहुत कुछ इंप्रूवमेंट आपने किया होगा। अगर आगे भी करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम आपको सिखाना शुरू करते हैं यू का साउंड्स। तो यू के सभी साउंड्स को आप ध्यान से देखिएगा। वीडियो लास्ट में अगर अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिएगा। तो दोस्तों चलिए हम लेके चलते हैं आपको बोर्ड के ऊपर, जहां पर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं यू साउंड्स। तो चलिए बोर्ड के ऊपर आइए क्लासरूम में। आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं आखिर यू लेटर का साउंड किस किस तरीके से आप कर सकते हैं। जैसा कि आप बोर्ड के ऊपर लिखा देखते हैं, पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने पहले कर रखा है। इसमें मैंने लिखा है प्रोनाउंसिएशन ऑफ यू, यानी यू का जब आप साउंड निकालते हैं तो रीडिंग करते समय या बोलते समय यू कहीं भी लिखा होता है तो या तो आप और साउंड निकालते हैं या फिर ऊ साउंड निकालते हैं या फिर यू साउंड निकालते हैं। आपको हम पहले बता दें कि ये जो है अ साउंड, कौन सा साउंड? अ साउंड। ये क्या है? शॉर्ट साउंड है, ये शॉर्ट साउंड। और इसमें जो ऊ है, दीर्घ ऊ, ये है लॉन्ग साउंड, लॉन्ग साउंड। तो शॉर्ट साउंड अ होता है और लॉन्ग साउंड जो है, लॉन्ग साउंड वो ऊ होता है, दीर्घ ऊ। तो ध्यान रखना है कि लॉन्ग साउंड और शॉर्ट साउंड का यूज कैसे करें, आपको गौर से समझना है। इसके साथ साथ यू को कहीं कहीं यू भी पढ़ा जाता है, तो कहां पर कौन सा साउंड होना चाहिए इसकी जानकारी आप हमारे इस वीडियो में आप लेने वाले हैं। तो बड़ी आश्चर्य की बात है कि आप जब भी कुछ पढ़ते हैं तो अगर पी यू टी लिखा होता है तो आपको बोलना पड़ता है पुट, लेकिन बी यू टी जहां भी लिखा होता है आपको बोलना पड़ता है बट। तो आप बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि आखिर इंग्लिश कैसी भाषा है जिसमें साउंड यानी प्रोनाउंसिएशन का कोई सटीक रूल्स नहीं है। तो दोस्तों आज मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश किसी एक देश का नहीं बल्कि दुनिया भर में भ्रमण कर चुकी है इंग्लिश, और इसीलिए ये इंटरनेशनल लैंग्वेज बन चुकी है। जैसा कि आपको पता होगा कि ब्रिटेन के लोग एक समय ऐसा था कि पूरी दुनिया पे शासन करते थे, हर देश के अंदर एंट्री मार चुके थे ब्रिटेन के लोग, और जहां कहीं भी गए वे अंग्रेजी का प्रचार प्रसार किए। साथ ही साथ अंग्रेजी के अंदर हर एक देश से कुछ न कुछ अंग्रेजी का जो साउंड है उसे बदल दिए। यानी जैसे आप भारत में बोलते हैं राम लखन, या फिर आप बोलते हैं राम, आर ए एम राम, अंग्रेज लोग आर ए एम को रैम बोलता है और हिंदुस्तानी लोग आर ए एम को राम बोलता है। तो इसी तरह से दुनिया के जिस भी देश में अंग्रेजी का प्रचार प्रसार हुआ, ब्रिटेन के लोग राज्य किए, वहां पर उन लोगों ने भी उनका जो लोकल लैंग्वेज था उस लोकल लैंग्वेज को भी अपने इंग्लिश के अंदर वो ले आए। तो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो अंग्रेजी के ओरिजिनल वर्ड्स नहीं है। तो जैसे यहां पर आप देख सकते हैं कि लिखा है कि इंग्लिश इज द मिक्सचर ऑफ लैटिन, ग्रीक, फ्रेंच, डच और इसी तरह से बहुत सारे लैंग्वेजेस का क्या है, ये मिक्सचर है। तो इंग्लिश को आप ओरिजिनल न समझे, इंग्लिश के अंदर बहुत सारे देशों से जो लैंग्वेज उसमें घुल मिल गए, जहां जहां अंग्रेजों ने शासन किया वहां पे वे उसका जो लोकल लैंग्वेज था वे लोकल लैंग्वेज अंग्रेजी भाषा को प्रभावित किया। और हर भाषा को बोलने का अलग अलग एक्सेंट होता है। तो एक्सेंट जो होता है वो अंग्रेजी लोग यूज करते हैं, लेकिन अंग्रेजी में अगर दूसरे देश के भाषा को अगर डालते हैं तो उसका एक्सेंट उसी में छोड़ देते हैं, उसका साउंड उसी में रहने देते हैं, अपने अंग्रेजी के अंदर उसको नहीं ढालते हैं, साउंड चेंज नहीं करते हैं, बशर्ते कि वो वर्ड
लेटर तो वही होता है लेकिन उसका साउंड चेंज नहीं करते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ लिखा है अम्ब्रेला। क्या लिखा है? अम्ब्रेला। तो अम्ब्रेला में यू का साउंड जो है अ हो रहा है। और ये देखिए कैसे कैसे इसका जो है हिस्ट्री है। पहले लैटिन भाषा में अम्ब्रेला था और ये अम्ब्रेला इटालियन भाषा में चला गया, इटालियन से तब इंग्लिश में गया। तो निश्चित ही लैटिन में कुछ और रहा होगा, इटालियन में थोड़ा सा फर्क आया होगा और इंग्लिश में वही रह गया जो इटालियन में था। यानी इंग्लिश में आने से पहले यही भाषा लैटिन और इटालियन तीन यानी दो भाषा और में ये ट्रेवल कर चुका था। तो भाषा जितने भी भाषा के अंदर ट्रेवल करती है वो उतना ही मॉडिफाइड होती जाती है। इसीलिए यहाँ पर अम्ब्रेला को उम्ब्रेला नहीं पढ़ते हैं। क्या नहीं पढ़ना है? उम्ब्रेला नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये भाषा ओरिजिनली लैटिन लैंग्वेज का है और लैटिन से इटालियन में गया, इटालियन से फिर इंग्लिश में आया, तो उसको उसी तरीके से हमें पढ़ना है क्योंकि ये इंग्लिश वर्ड नहीं है। बाद में इसको इंग्लिश वर्ड के डिक्शनरी के अंदर इसको डाल दिया गया तो हम समझते हैं कि ये इंग्लिश वर्ड है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अम्ब्रेला मुख्य रूप से लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यूज, यूज में ऊ से या ऊज नहीं पढ़ते हैं, यूज में यू को यू पढ़ते हैं, यानी ये वाला साउंड है यू। यूज में यू को यू ही पढ़ा जाता है, यूज। अब इसका भी हम लोग हिस्ट्री जान लेते हैं कि आखिर यू को यू यूज के अंदर क्यों पढ़ते हैं। तो ये जो है यूज वर्ड, ये पहले लैटिन भाषा में था, लैटिन से फ्रेंच में गया और फ्रेंच से पुनः इंग्लिश में आया। तो ये इंग्लिश में आया तो इंग्लिश में रह गया और हम सभी लोग यूज को इंग्लिश वर्ड समझ बैठे हैं, यही भूल किए हुए हैं। इंग्लिश वर्ड नहीं है, इसलिए ये लैटिन वर्ड है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। शॉर्ट यू यानी अ, शॉर्ट यू जैसे मैंने यहां पर बताया था, अ को शॉर्ट साउंड बोलेंगे, यू का शॉर्ट साउंड मतलब जल्दी से बोल लेते हैं। और यू का ऊ जो साउंड है ये टाइम ज्यादा लेता है, इसलिए इसको बोलते हैं लॉन्ग साउंड, लॉन्ग साउंड। तो यू का तीन साउंड्स है, अ साउंड्स यानी जो कि शॉर्ट साउंड बोलते हैं, ऊ साउंड जो कि लॉन्ग साउंड है, और एक और साउंड है यू। तो आज हम देखने वाले हैं कि यहाँ जो शॉर्ट साउंड है वो किस स्थिति में शॉर्ट साउंड होता है। जनरली दो कंसोनेंट्स के बीच, कितने? दो कंसोनेंट्स के बीच अगर यू आ जाता है तो उसे हम शॉर्ट साउंड यानी अ साउंड में चेंज कर देते हैं, अ बोलना शुरू करते हैं। लेकिन इसका कोई खास रूल नहीं है, फिर भी हमने इसको रूल्स के अंदर बांधने की कोशिश किया है क्योंकि इंग्लिश का जो प्रोनाउंसिएशन वो मैंने बताया है। अगर कोई वर्ड आप पढ़ रहे हैं उसके अंदर यू आया होगा तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि उसका ओरिजिनल साउंड क्या है। आपको इस रूल पे सीधे सीधे नहीं आ जाना है कि एचएन सर ने बताया था तो हम सीधे उसी रूल्स पे आ जाते हैं। रूल्स बहुत हद तक तो काम करेगा लेकिन काफी हद तक काम नहीं करेगा, इसलिए आपको ध्यान रखना है उसका ओरिजिनल साउंड। जब भी आपको कोई साउंड सुनना हो तो आप गूगल पे जाकर के उस वर्ड को टाइप करना है और उसमें लिख देना है मीन्स, तो अब उसको सर्च करना है, उसमें साउंड भी आपको सुनने को मिलेगा, वहां से आप साउंड सीख सकते हैं। तो चलिए कुछ वर्ड्स है जैसे मड, बट, हग, फन, लकी, कट। तो ऐसे वर्ड्स में यू का शॉर्ट साउंड यानी अ होता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यू का लॉन्ग साउंड जो है ऊ होता है, कहां कहां पे? जैसे फ्लूट, रूट, ब्लू एक्सेट्रा। ऐसे वर्ड्स में यू का दीर्घ ऊ यानी लॉन्ग साउंड का यूज किया जाता है। चलिए हम अब आगे देखते हैं, कुछ रूल और देखते हैं। यू के बाद अगर कंसोनेंट आता है उसके साथ फिर वॉवेल लगा रहता है। कंसोनेंट, यू के साथ कंसोनेंट हो और वॉवेल लगा हो तो वहां पर लॉन्ग साउंड का यूज करना चाहिए। जैसे यूज, यूटेंसिल, यूटेंसिल यानी आपको लंबे समय तक यू बोलना है, यूज, यूटेंसिल एक्सेट्रा। उसके बाद है यू के बाद कॉन्सोनेंट होगा और कॉन्सोनेंट के बाद एक और कॉन्सोनेंट होगा तो यू का शॉर्ट साउंड का यूज करना चाहिए यानी अ का यूज करना चाहिए। जैसे अंडर, अगली एक्सेट्रा। तो इसमें आपने देखा कि यू के बाद कॉन्सोनेंट प्लस फिर कॉन्सोनेंट हो तो यूजुअली यू का साउंड अ होता है। क्लियर हो चुका होगा। चलिए हम आगे देखते हैं। सी नंबर में यू के बाद कॉन्सोनेंट आता है और वहीं पर एंड हो जाता है, एंड ऑफ वर्ड, वर्ड का अंत वहीं पर हो जाता है, यानी दो लेटर्स का वर्ड हो और यू से शुरू हो और यू के बाद कॉन्सोनेंट हो तो वहां पर यू का शॉर्ट साउंड यानी अ का यूज होता है। जैसे अप, अस, अप, अस। अगर आप हिंदी के जो 12 खरी है, आकार, हर्षिकार, दीर्घिकार, उसके अनुसार अगर यूज करेंगे तो यहाँ उप हो जाएगा, उस हो जाएगा। अतः इंग्लिश बोलते समय ना
आप अपने लैंग्वेज यानी जो भी लैंग्वेज आपका है उस लैंग्वेज के साउंड को इंग्लिश में नहीं लाना है, आपको इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन सीखना है। और हमारे इस प्लेलिस्ट में आपको ए ई आई ओ यू सी सभी का साउंड सीखने को मिलेगा। अतः हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सारे के सारे वर्ड्स का जो है उसका साउंड क्या होता है, लेटर्स का साउंड क्या होता है, ये सारी जानकारी आप ले सकते हैं हमारे चैनल से। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि यू से रिलेटेड जो साउंड है वे आप समझ चुके होंगे। अगर अभी भी कोई परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में कुछ लिखिए, अपनी परेशानी व्यक्त कीजिए। अगर समझ में आ गई होगी, वीडियो आपको पसंद आ गए तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। दोस्तों फिर हम जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन।